हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं आचार्य राजकुमार कुछ ऐसा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं अनुराधा नक्षत्र के लोग। स्वार्थ के कारण होती है इनकी बदनामी। अनुराधा राशि चक्र का 17वां नक्षत्र है जो वृश्चिक राशि में 213 डिग्री 20 मिनट से 226 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है और इसका स्वामी मंगल है। यह वृश्चिक के रूप में 3 तारों से बना है। इसी तारा मंडल में एक दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी जो हमारे सौर जगत के सबसे नजदीक है। अनुराधा राशि चक्र का 17वां नक्षत्र है जो वृश्चिक राशि में 213 डिग्री 20 मिनट से 226 डिग्री 22 मिनट तक फैला हुआ है और इसका स्वामी मंगल है। यह वृश्चिक के रूप में 3 तारों से बना है। इसी तारा मंडल में एक दूसरा तारा है अल्फा सेनेटरी जो हमारे सौर जगत के सबसे नजदीक है। शनि इस नक्षत्र समूह का स्वामी है जबकि इस राशि का स्वामी मंगल है। दोनों ग्रह विपरीत ध्रुवों के हैं और जब ये नजदीक आते हैं तो व्यक्ति के भीतर मंथन होना आवश्यक है। यह स्थिति तब दिखाई देती है जब हम इस नक्षत्र समूह के गुणों को देखते हैं। मूल और तृतीय स्तर पर तमस अर्थात अकर्मण्यता या नकारात्मकता होती है परंतु द्वितीय स्तर पर सतत्व होता है। दूसरे शब्दों में सतत्व अर्थात सत्य और सामंजस्य तमस के बीच रहकर इन्हें नियंत्रित करता है। अनुराधा का प्रतीक कमल है। नक्षत्रों की पौराणिक कथा और उसका आकार की बात करें तो अनुराधा के प्रतीक कमल के साथ गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। कमल को संस्कृत में पद्म भी कहते हैं। कमल का बीज कीचड़ में बोया जाता है इसीलिए इसका आरंभिक विकास कीचड़ में ही होता है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकता के कीचड़ में सना पड़ा है। कमल का बीज कई स्तरों पर उगता है। यह कीचड़ में उगता है जो पूर्णतः अज्ञान का प्रतीक है। उसकी जड़ें जल में ही बढ़ती है और जल मनुष्य के भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है। सूर्य की किरणें इसे अपनी ओर आकर्षित करती है और जल या पानी की सतह पर ही यह फलने फूलने लगता है। यह मिट्टी के विकास पैटर्न को भी दर्शाता है। यही विकास पैटर्न आत्मा का भी है। पद्म का एक अन्य अर्थ है संभोग। पद्म का दूसरा अर्थ है लक्ष्मी, विष्णु की सहचरी जो राधा के रूप में भगवान कृष्ण का भी अनुसरण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाब्रह्मांडीय कमल विष्णु की नाभि से पैदा होता है जिस पर ब्रह्मांड के स्पष्टा ब्रह्मा बैठे हुए हैं। कमल सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। अनुराधा नक्षत्र समूह का एक और अर्थ है छोटी राधा जो राधा का अनुसरण करती है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है और वह उनसे बेहद प्रेम करती है। राधा की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह भगवान कृष्ण की सहचरी है लेकिन हर परिस्थिति में वह कृष्ण के साथ अधिक से अधिक रहना चाहती है। यद्यपि दोनों को जब भी रहने की मौका मिलता है तो हाथ से नहीं जाने देते लेकिन लगातार संघर्ष बना रहता है। ऐसा लगता है कि आत्मा दिव्यात्मा से मिलने के लिए बेचैन है लेकिन परिस्थितियां उन्हें मिलने नहीं देती। यही पैटर्न इस नक्षत्र के स्वामी शनि और राशि स्वामी मंगल में भी देखने को मिलता है। इस नक्षत्र का देवता है मित्र जो हमेशा ही मनुष्य के प्रति मैत्रीपूर्ण और सहयोग रुख अपनाता है। ऋग्वेद के अनुसार 2 शक्तिशाली देवता है। एक है वरुण, रात्रि का प्रकाश और मित्र है दिन का प्रकाश जो भोर से शुरू होता है। अथर्ववेद के अनुसार रात में वरुण द्वारा जो भी प्रकाश छिपा लिया जाता है उसे भोर होते ही मित्र वापस ले आता है। माया के कारण आत्मा पर अज्ञान का जो पर्दा आ जाता है रात उसी का प्रतीक है और भोर होते ही दिव्यता प्रकट होने लगती है। गुण और प्रेरक शक्ति इसकी बात करें तो इस नक्षत्र में तमस अर्थात
अकर्मण्यता के गुण कहीं अधिक सक्रिय है, तमस के गुण मूल और तृतीय स्तर पर है और सतत्व के गुण इन दोनों के बीच में कहीं है। यही पैटर्न नक्षत्र के स्वामित्व में है और इसकी राशि के स्वामित्व में भी देखे जाते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी शनि है और राशि का स्वामी मंगल। शनि को मंगल की तुलना में ठंडा ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल अंगारे की तरह दहकता हुआ ग्रह है। दोनों ग्रह विपरीत स्वभाव के हैं और जब वे एक साथ होते हैं तो मंथन भी अवश्यभावी है। शनि अनिवार्यतः एक आध्यात्मिक ग्रह है और अंततः यह इसमें जन्मे लोगों की अकर्मण्यता को दूर करने और अंतिम सत्य को जानने में मदद करता है। वृश्चिक एक अत्यंत रहस्यमय राशि है और यह गहन रूप में इस दुनिया के रहस्यों से जुड़ी हुई है। राशि चक्र का 8वां घर वृश्चिक सीधे ही मृत्यु के बाद के जीवन और तंत्र मंत्र की रहस्यमय दुनिया से जुड़े सभी रहस्य इस राशि से गहरे जुड़े हुए। इस नक्षत्र का स्वामित्व शनि के पास होने के कारण व्यक्ति को इससे हर प्रकार के दुखों को दूर करने और प्रसन्न प्राप्त करने में मदद मिलती है। वृश्चिक का संबंध कुंडलिनी शक्ति से भी है। कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के मूल में कुंडली मारे हुए सांप की तरह प्रस्तुत अवस्था में रहती है। इस अर्थ में विपरीत शक्तियां इस नक्षत्र समूह के अंदर जीवन के प्रक्षण अर्थ को प्रकट करती है। अगर नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व की बात करें तो अनुराधा शनि मंगल के समन्वय से विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूंकि मंगल और शनि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक क्रोधी समझा जाता है और दूसरा प्रकृति से शांत माना जाता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर अंतर विरोध हमेशा ही बना रहता है। यहाँ व्यक्ति को अपने जीवन के अंधकारमय और उजाले पक्ष को समझाना होगा और समय के अनुसार समायोजन करना होगा। अहंकार, अज्ञान, ईर्ष्या और मोह के कारण अपने अंतरतर्म के साथ तारतम्य टूटने लगता है। तभी आपको दोनों प्रकृतियों के बीच समन्वय लाना होगा। एक बार ऐसा हो जाए तो वह व्यक्ति सबके प्रति दया और सहानुभूति से भर जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि आरंभिक संघर्ष हमेशा ही कायम रहता है, लेकिन एक बार फूल खिल जाता है तो उसके खिले हुए रूप, उसकी सुगंध और सौंदर्य से सारा विश्व महकने लगता है। आप में बिना अपना उद्देश्य खोए अच्छे संबंध बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। एक बार आप प्रसन्न शक्ति को समझ लेते हैं तो आप इस अप्रयुक्त शक्ति की मदद से जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी लगता है कि खास तौर पर अपने निकट के लोगों के साथ आपके संबंधों का निर्वाह नहीं हो रहा है, इसलिए आप हताश होने लगते हैं, जैसे कि आप युद्ध हार गए हो। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो पहले स्तर पर लड़ाई हारने पर भी अंतिम लड़ाई जीत सकते हैं। आप लोगों को उनकी जानकारी के बिना भी मदद करते रहते हैं, क्योंकि आप शालीनता और सम्मान को हर हाल में बनाए रखते हैं। वहीं आपकी कमजोरी की बात करें, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना जरूरी है, वरना वे आपके पतन का कारण भी बन सकते हैं। कभी कभी विचारों में कट्टरता और जबरदस्त ईर्ष्या के कारण आपके लिए दिक्कतें आ सकती है। जैसे ही आप असहिष्णु होते हैं, क्रोध आपके केंद्र में आ जाता है। स्वार्थ के कारण आपका नाम खराब हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे गणपति ज्योतिष संस्थान से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। नमस्कार, राधे राधे।